नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज आगाज शुरू हो गया है। 3 दिवसीय इस इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जहां पर देश विदेश से कई निवेशक उत्तर प्रदेश में आज पहुंचे हुए हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सबसे खास चीज़ एक ये रही कि उत्तर प्रदेश को उत्तम और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए 32 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जहां राजधानी में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं, वहीं पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जगह जगह पर लोक नृत्य के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों पे जो यहाँ की लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं या संगीत के कार्यक्रम हैं, उसकी भी झांकियाँ और प्रस्तुतिकरण अलग अलग चौराहों पर किए जा रहे हैं। यह इन्वेस्टर समिट राजधानी लखनऊ के वृंदावन योजना में आयोजित किया गया है। वहीं पर ही डिफेंस कॉरिडोर जैसे तमाम चीज़ों का भी निर्माण होना है। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले उसी जगह पर डिफेंस एक्सपो भी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:30 पर इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ कर दिया है। हमारे विकास पुरुष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मंगलमय शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने के लिए एक कदम आज और आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार सजग है और काम कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 10:30 पर शुरू हो गया। इस समिट के आयोजन को लेकर जहां राजधानी लखनऊ को पूरी तरह दुल्हन की तरह सजा दिया गया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आगाज को करते हुए अपने भाषण में खुलकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अपराध में कमी आई है। वहीं यहां पर निवेशकों का भरोसा हुआ। उत्तर प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के किनारे बनने वाले शहर के बारे में भी बात किया, क्रूज गंगा के बारे में भी बात किया। इसके साथ ही बुनकर समाज के साथ ही टेक्सटाइल, जो कि उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल का हब बनता जा रहा है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातें कही। आइए आप सभी दर्शकों को सुनवाता हूं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूपी से अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था, लेकिन सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है, उसके परिणाम नजर आ रहे हैं।
बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। साथियों, आज यूपी एक आशा, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। साथियों, आप सभी इंडस्ट्री के दिग्गज यहां हैं। आप में से अधिकतर को एक लंबा अनुभव भी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति भी आप सभी से छुपी नहीं है। आप भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहां के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। 32,92,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज आज पूरी तरीके से हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन हुआ, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर एनर्जी, टेक्सटाइल्स, टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट के अंदर इन निवेशों की बात कही है। 2017 में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की मुखिया की गद्दी संभालते हैं, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर और यहाँ को सर्वोत्तम और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हुए भी योगी आदित्यनाथ नजर आए। इसी का नतीजा है कि आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके बाद अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास के साथ ही जो ये निवेश आए हैं ये धरातल पर दिखाई देंगे। इसके अलावा भी क्या कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग, देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों का बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, CII, सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
जेट्रो, कोट्रा, अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के अंदर निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने 4 पिलर्स तय किए हैं। इनमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, 33 विभागों की 406 सेवाएं ये उपलब्ध करवा रहा है। इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल निवेश सारथी, ये निवेशकों की जिज्ञासाओं के समाधान, समस्या निवारण और निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण की सुविधा दे रहा है। तो नीतियों में प्रावधानिक इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम को भी विकसित करने के साथ ही हर एक निवेशक के साथ एक प्रदेश के अंदर उद्यमी मित्र की तैनाती करने की व्यवस्था भी इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ की है। आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए लीड्स रैंकिंग में अचीवर श्रेणी प्राप्त की है। प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के अंदर अपने निर्यात को भी दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभारंभ करने के बाद से शुरू हो गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश को अब सर्वोत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ गया है। ऐसे में इस इन्वेस्टर समिट सबसे खास तौर पर रहा यहां आने वाले उद्योगपतियों को लेकर, जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की बात की जाए तो उन्होंने इस इन्वेस्टर समिट में आज 75,000 करोड़ रुपए निवेश की बात कह दी है। इस 75,000 करोड़ निवेश के बाद जो सबसे बड़ी चीज उत्तर प्रदेश में उपलब्धि के तौर पर देखी जा रही है, वो देखा जा रहा है कि 1 लाख लोगों को लगभग रोजगार इस निवेश से यानी रिलायंस के भीतर मिलेगा। इसके साथ ही पिछले इन्वेस्टर समिट में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश मुकेश अंबानी यानी रिलायंस ग्रुप के द्वारा किया गया था। मुकेश अंबानी के संबोधन में बहुत सी बातें उत्तर प्रदेश के लिए कही गई। मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और यहाँ पर निवेश को बेहतर बताने के लिए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। यूपी इज ऑल्सो ब्लेस्ड with a highly motivated and result-oriented administration. Therefore, all of us representing India's business community at this summit would like to assure you that we have come to partner with you in your Vision 2030. Together, we can and we will transform India's most populous state
into one of India's most prosperous states, achieving your vision of $1 trillion economy in the next 5 years. Allow me to spell out Reliance's commitments towards Uttar Pradesh. First, Jio will complete its rollout of 5G to cover every town and village in this state by December of 2023, that is in 10 months from today. Jio platforms will help modernize all areas of business and industry, agriculture, social sector, and governance. We plan to pilot our 2 new innovative initiatives, Jio School and Jio AI Doctor, to bring top-class education and healthcare most affordably to villages and small towns across the state of Uttar Pradesh. Second, Reliance Retail will revolutionize hundreds of thousands of kiranas and small stores across UP, enabling them to grow more and earn more. More importantly, we will increase manifold our sourcing of a wide range of agriculture and non-agro products from the state. It will benefit our hard-working kisans, local artisans, craftsmen, MSMEs, as well as the supply chain ecosystem in UP. Third, in new energy, we will set up 10 gigawatts of renewable energy capacity, the largest in UP. We will also start an ambitious new bioenergy business. Reliance के bioenergy उद्योग से यूपी के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा. हमारे किसान अन्नदाता तो है ही, अब ऊर्जादाता भी बनेंगे. इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा. Fourth, our philanthropic arm, Reliance Foundation, is contributing to the success of Pradhan Mantri Ji's Namami Gange mission. It will continue to engage with partners and government in its mission to transform lives and livelihoods in the state. In a nutshell, Reliance will continue to work for UP, Ji Jaan se, and we always back our words with action. मुकेश अंबानी के साथ ही इस देश के कई उद्योगपति और निवेशकों ने भी अपना संबोधन इस इन्वेस्टर समिट 2023 में रखा है. आप लोग भी सुनिए इन निवेशकों को कि उत्तर प्रदेश के बेहतर विकास और बेहतरी के लिए आखिरकार ये क्या कुछ कह रहे हैं. India's dream of becoming a $5 trillion economy, 10 trillion, and again 25 trillion when we become 100 years after independence is very much achievable, and we are well on our path. And we have started the Amrit Kaal with the first budget, which I would say lays a very strong foundation, because we are seeing a tremendous investment towards infrastructure development and also policies that will promote huge consumption. I feel we are in a situation where we are going to see growth led by infrastructure as well as consumption. We are going to see rural growth as well as urban growth, domestic growth as well as exports growth. It is a very unique situation because this has not happened. Usually one thing or the other will pull us down. I think we are in a unique situation. The world is going through 3 fundamental transitions: digital artificial intelligence transition, energy transition, and transition towards building a global value chain to meet the supply chain demands of the world. I would say India is very uniquely positioned to not only participate but lead in all the 3 dimensions. I will take a minute.
On the AI and digital transition, we are very uniquely placed because of three reasons. One, India has adopted digital in a very unique way to solve problems at scale, both in public services delivery as well as in the private sector. Second, we have a most successful IT industry which has enormous capability. And third, we have a talent pool which is very unparalleled. So we are very uniquely positioned towards this transition, not only for India, but for the world. Second, in energy transition, we will be the only nation which will be adding significant capacity of energy, more than twice or thrice of what we have today in the next 2 decades. With this kind of a growth, transition becomes easier. The transition is not a substitution, transition becomes a growth engine. And third, in terms of the global supply chain, again, the government policies, whether it is the PLI schemes or simply the vision of the Prime Minister to take India to be a leader in the most important sectors of the future, is going to drive a huge amount of investment, capability building, and ecosystem development, which is all going to lead into enormous amount of growth domestically and most importantly globally from an export point of view. And at the heart of this Indian story is, of course, Uttar Pradesh. The Aditya Birla Group shares a deep bond with Uttar Pradesh. About 500 kilometers from here at Renukoot, our metals flagship company, Hindalco, took roots way back in the 1950s. Since then, our operations there have grown multifold, and we have also expanded our presence into many other sectors in the state. For example, cement, chlor-alkali chemicals, fashion retail, financial services, and carbon black, to name a few. Today, 7 of our group businesses have a significant presence in Uttar Pradesh, anchored by over 30,000 people across our operations in the state. Our total investment value in UP stands at a staggering 40,000 crores. It is heartening for me to see as an investor Uttar Pradesh undergo a metamorphosis in the last few years under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji and under the guidance of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. इस संदर्भ में कुछ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य का एक अंश याद आता है जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। आपने सर कहा था यूपी प्लस योगी बहुत हैं अब उपयोगी। Uttar Pradesh was always known for being the most populous state in India for its agrarian base and for its proximity to the national capital region. However, it was a laggard in industrial development despite having a large consumption base. That picture is slowly and dramatically changing thanks to a pragmatic and industry-friendly administration and rapid pace of infrastructure development. The scale of infrastructure projects and their pace of implementation here are both remarkable. Be it the state-of-the-art highway projects crisscrossing the length and breadth of the state, the metro rail projects or the new airports, the state is upgrading its infrastructure in a transformative way. The government has also made significant strides in terms of ease of doing business. It was ranked second in the ease of doing business survey of the central government. Its Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has won huge appreciation from investors. To further build upon its attractiveness for investors, the Uttar Pradesh government
has recently launched a new industrial investment and employment promotion policy that targets making the state a $1 trillion economy. Investors are already taking note of the changing face of Uttar Pradesh. In the 3 years ending September 2022, the state has attracted FDI worth $1.1 billion, which is more than what it has attracted over the first 2 decades of this century. When it comes to building new age infrastructure or providing efficient governance, Uttar Pradesh is creating an example for other states to follow. In the process, it is creating immense opportunities for investors both in India and abroad. As an early investor in the industrial journey of the state, we feel enthused by the rapid progress that the state is making. Today, Uttar Pradesh can rightly be considered one of the key states driving India's journey towards a $5 trillion economy. And therefore, we are committing further investments to the tune of rupees 25,000 crores across our businesses, cement, metals, chemicals, financial services, and renewable energy. And we are truly excited to be a part of this journey. Thank you. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का जहां आज एक तरफ आगाज हुआ, ये इन्वेस्टर समिट 3 दिवसीय है। 3 दिन तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगी, जहां पर निवेशक अपने निवेश के बारे में बताएंगे, अपने तमाम प्रस्ताव भी यहां पर रखे जाएंगे और इसकी क्या कुछ चीज़ें आज रही आप सभी दर्शकों ने देखा। आखिरकार इस आने वाले 2 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के कायाकल्प के लिए और क्या कुछ किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें भी कशिश न्यूज़ आप सभी लोगों को दिखाता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से आज पहले दिन ही निवेशकों के उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन आए, उससे ये तस्वीरें पूरी तरीके से साफ जाहिर होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने के कगार पर चल रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूपी एक बहुत बड़ा निवेश का हब है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की बेहतरी और यहां की तमाम खूबियों के बारे में भी बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सारे सपनों के बारे में बताया, तो चाहे वो उद्योगपति रहे हों, मुकेश अंबानी रहे हों या बिरला ग्रुप की बात की जाए या टाटा ग्रुप की बात की जाए, इन लोगों ने भी अपने अपने प्रस्ताव सामने रखकर ये बताए कि उत्तर प्रदेश के कायाकल्प के लिए कैसे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। फिलहाल कशिश न्यूज़ आपको ये इन्वेस्टर मीट से जुड़ी हुई सभी चीज़ें पल दो पल दिखाती रहेगी। आप इन जानकारियों को देखने के लिए और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।